फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो आईवी फ्लूइड्स होता है क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है और इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों, पहले हम लोग बात कर लेते हैं आईवी फ्लूइड्स की। तो तरल पदार्थ हमारे नस में चढ़ाया जाता है उसको हम लोग जो है आईवी फ्लूइड्स कहते हैं। यह जो है कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। सलाइन, इसको हम लोग सलाइन भी बोलते हैं। दोस्तों, आईवी फ्लूइड्स जो सलाइन होता है यह 5 प्रकार का। आरएल पहला क्या होता है? आरएल होता है। दूसरा एनएस, तीसरा डीएनएस और चौथा D5 और पांचवा जो है D10 होता है। यह सब 100 ml 500 ml में आती है और जो यह पेशेंट के बीमारी और कंडीशन के हिसाब से लगाई जाती है। आरएल पहले हम लोग बात कर लेते हैं आरएल की। आरएल मतलब रिंगर लैक्टेट। रिंगर लैक्टेट क्या होता है? इसमें क्या क्या होता है? सोडियम लैक्टेट होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है और इसमें कैल्शियम क्लोराइड भी होता है। यह कंटेंट इसमें होते हैं। यह सब का इलेक्ट्रोलाइटिस हैं और इलेक्ट्रोलाइटिस नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग में बहुत ही काम आते हैं। जब बीपी कम हो जाता है, शरीर का पानी कम हो जाता है, तब सिर्फ शरीर में पानी देने से काम नहीं बनता। शरीर में पानी देने से काम नहीं बनता है। पानी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइटिस भी शरीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना पेशेंट आधा ही ठीक हो पाता है। तो दोस्तों, आरएल क्या है? आरएल एक सबसे अच्छी सलाइन मानी जाती है क्योंकि इसमें पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट भी हैं। और यह सलाइन कब कब लगाई जाती है? जब आपको जनरल वीकनेस, थकावट सी महसूस होती है, बीपी आपका कम होता है, लूज मोशन और लूज मोशन, शौच को पतला होना यानी उल्टी भी जब ज़्यादा होती है, इस कंडीशन में जो है आरएल लगाया जाता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पर जो एनएस है हम लोगों का, नॉर्मल सलाइन जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है? 0.5% सोडियम क्लोराइड। यह डायबिटीज़ पेशेंट में सबसे बेस्ट मानी जाती है। जो शुगर के पेशेंट होते हैं सबसे बेस्ट मानी जाती है उनके लिए सलाइन। अगर आपका बीपी बहुत ही ज़्यादा कम हुआ हो तो, या फिर गैस्ट्रोएंटेराइटिस की प्रॉब्लम हो गई हो, तो इस केस में शरीर में पानी कम हो जाता है, तब सिर्फ आरएल लगाना उचित नहीं होता है। इसके साथ साथ जो है आपको एनएस भी लगाना पड़ता है। अगर कोई सा भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन देना होता है तो एनएस में मिलाकर ही दिया जाता है, क्योंकि आप जो है दूसरे सलाइन में मिलाकर एंटीबायोटिक को नहीं दिया जा सकता है। दूसरे कई इंजेक्शन दूसरे सलाइन में मिलाकर दिए जा सकते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक सिर्फ जो है एनएस में ही मिलाकर दिया जाता है और एनएस जख्म ठीक करने में भी बहुत उपयोगी है। दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं डीएनएस की, जो तीसरे नंबर पर डीएनएस। इसमें कंटेंट क्या होता है? डेस्ट्रोस और नॉर्मल सलाइन 0.9% सोडियम क्लोराइड प्लस 5% इसमें डेस्ट्रोस होता है। दोस्तों, इसमें क्या होता है? सोडियम क्लोराइड और इलेक्ट्रोलाइटिस भी पाए जाते हैं और डेस्ट्रोस यानी शुगर भी होती है। तो जब दोनों ही कम हो जाते हैं शरीर में, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह दूसरी सबसे ज़्यादा यूज होने वाली सलाइन है। जब आप 3-4 दिन तक लगातार खाना नहीं खाते हैं और बीमार होते हैं, खाना नहीं खाया जाता सर्दी खांसी के समय, बुखार के केस में, तब इस सलाइन को बहुत बेस्ट माना जाता है। दोस्तों, चौथी और पांचवी जो होती है वह D5 और D10 होता है। इसमें D5 में 5% जो है डेस्ट्रोस होता है, D10 में जो है 10% डेस्ट्रोस पाया जाता है। डीएनएस में डेस्ट्रोस के साथ साथ NaCl यानी सोडियम क्लोराइड भी पाया जाता है। D5 और D10 में सिर्फ और सिर्फ शुगर ही पाया जाता है। इसका इस्तेमाल जो है हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट में भी किया जाता है। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं, इसका मतलब कोई शुगर का पेशेंट हो, उसका अचानक से शुगर लेवल कम हो जाता है, या फिर कोई भी नॉर्मल खाना नहीं खाया हो तो उसका शुगर अचानक से भी इसमें भी कम हो जाता है। अगर कोई पेशेंट गिर गया हो तो उसे अस्पताल ले जाए तो उसका शुगर चेक करेंगे। शुगर चेक करने में 60 या उससे नीचे या फिर 40 हो, तब सलाइन लगाई जाती है। बहुत ही ज़्यादा स्पीड से शुगर बढ़ने के लिए इंजेक्शन D5 भी आता है। यह जो है सलाइन में मिलाकर ही दिया जाता है। दोस्तों, शुगर जिनकी ज़्यादा बढ़ती है, डायबिटीज़ के पेशेंट में D5, D10 और डीएनएस नहीं लगाई जाती है, क्योंकि उस समय पेशेंट में आरएल और एनएस ही लगाना चाहिए। फिर भी डायबिटीज़ पेशेंट में एनएस सबसे अच्छी सलाइन में आती है। सलाइन कब कब नहीं लगाना चाहिए? देखिए, बीपी के पेशेंट में जिनका बीपी बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है, बीपी ज़्यादा बढ़ने पर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि सलाइन लगाने के बाद बीपी बढ़ जाता है। और अस्थमा के पेशेंट में क्या होता है कि सलाइन लगाने के बाद अस्थमा सिम्टम्स और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो दोस्तों, यह वीडियो जो है आपको बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो मैंने बताया है। दोस्तों, कोई भी आईवी फ्लूइड्स स्वयं से यूज नहीं करना। मैंने आपको बस एक नॉलेज दिया है कौन सा आईवी फ्लूइड्स या कौन सा सलाइन किस कंडीशन में लगाया जाता है। कुछ भी आपको ऐसा कंडीशन दिखे तो अपने डॉक्टर साहब कंसल्ट जरूर करें। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।